नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सुनील। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा से डबवाल रोड की तरफ आते हैं जो नेशनल हाईवे 9 पर। वहीं पर एक होटल है, आपको सामने हाईवे दिखाई दे रहा है नेशनल 9। तो ये होटल लगभग 3-4 होटल हैं जहां आपको सामने तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि यहां तोड़ फोड़ हो चुकी है। कौन तोड़ फोड़ करके गया अभी तक इसका क्लियर पता नहीं चला। इनसे बातचीत करेंगे, पता तो चलेगा। आपको सामने तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये देखिए सामान बाहर आ चुका है। सब कुछ सामान इन्होंने बाहर निकाल रखा है। सामने आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। सर कौन है जी? या मेन आप हो जी? किनका? आप इसका ओनर हो? तो इसका आप पूरी बात क्लियर बताइए, क्या बात है, ये कौन तोड़ के गया, आपको कैसे बताइए आप। ये सर ऐसा है जी, टाउन प्लानिंग वालों ने मेरे को एक नोटिस दिया था। ठीक है जी। शुरू में जब मैं बिल्डिंग बनाने शुरू की थी, अच्छा, फिर मैंने रिक्वेस्ट करी थी इनको। ठीक है जी। मैंने कहा भी मैं 204 फुट सेंटर से दूर हूँ। ठीक है। मेरी विरासत की ज़मीन है, मेरी 19 मरला कुल ज़मीन बची है। ओके। मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मेरा बेटा बेरोजगार है। मैं बैंक से कर्ज लेके मेरा रोटी रोजगार और मेरे बच्चे की रहस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। हाँ जी। तो उसने थोड़ा मोटा अपना सामान जचा लिया, ढाबा टाइप बना दिया। ठीक है जी। और फिर मैंने जवाब दिया कि मतलब मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट करी कि ये मेरे को नाजायज़ कर रहे हैं, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो मैंने ये ढाबा चला दिया जी। ठीक है जी। अब पूरा ढाबा चलाने के बाद में अब इन्होंने बाद में नोटिस आया कि आप अवैध हो। सबूत हमारे को ये कोई नहीं देते, किसी को ये नहीं बताया। मैंने बार बार पूछा भी कैसे मैं अवैध हूँ, आपकी जगह बताओ। अगर गवर्नमेंट ने लेनी थी तो सारी ले लेती। अब सपोज करो कि जिसके पास जगह ही मतलब 40 फुट बची है और कोई जगह नहीं, वो क्या करेगा। फिर मेरे बगल में जब सरकार ने बनाया, ये सड़क बनाई, तो मेरे बगल में उनके मकान तोड़े और उन्होंने को पैसे दे के और बिल्कुल टच में मकान बना लिए, लेंटर लगे हुए हैं। उनके साथ तो कोई बात नहीं है। और अब आए मेरे 204 फुट दूर मेरी बिल्डिंग तोड़ के मेरा 30 लाख रुपए का जो सामान था वो सारा बीच में दबा दिया। रिक्वेस्ट करने के बाद में मैडम थी कोई, मैंने मैडम को कहा भी मैडम आप कोई प्रूफ दीजिए। मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट करी हुई, वो कॉपी ले आओ, आप कोई ऑर्डर ले आओ। किसी ने मेरी सुनी नहीं जी। अच्छा, तो ये जब आपका ये तोड़ा था, उनसे पहले आपने जब रिक्वेस्ट करी थी, आपने रिक्वेस्ट में ये बात बोली थी कि हमारे को कोई नोटिस दिखाओ, ऐसा कुछ आपने? हाँ जी, आपका कोई ऑर्डर दिखाओ आप। वो बोले उनसे पूछो, वो कहता उनसे पूछो, वो कहता उनसे पूछो। पीछे से ऐसे इशारा कर रही थी तोड़ो तोड़ो। तो आपका लगभग कितना नुकसान हो चुका है? मेरा कम से कम भी जी 40 लाख का नुकसान हो चुका है। 80,000 रुपये मेरा था यहाँ पे एक नगद का, वो मेरा मतलब किराया लगाने के लिए मैंने रखा हुआ था। ठीक है जी। मिट्टी उठा रहे हैं मेरे खेत में, बराबर कर रहे हैं उसके लिए, और वो मेरा पैसे दब गए। तो वो 80,000 जो आपका दबा है, वो आपने ढूंढा, मिला है या नहीं मिला? बिल्कुल ढूंढा जी, मैंने सारे ढूंढा, भी पता नहीं कहाँ, क्या पता गिराने के बाद में वो पुलिस वाले चक ले गए। लेकिन मैं इस पे मैडम पे कार्रवाई करना चाहता हूँ। इसका मेरा जो जितना भी हर्जाना है, मेरा 40 लाख का नुकसान है और मैं दोबारा बनाऊंगा कम से कम भी 70-80 लाख रुपए का इन पर मैं क्लेम डालना चाहता हूँ। तो आप उस मैडम पर क्या कार्रवाई करना चाहते हो? मैं तो कहता हूं जी, ये मैडम मेरा खर्चा दे और उसको तुरंत कार्रवाई हो, उसको सजा हो। ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं। इस चीज में हम भी खड़े साथ। हाँ, ये अच्छा, देखो तो ड्राइवर लोग हैं हमारे। कार्रवाई किस चीज की करना चाहते हो कि आपको पहले नोटिस नहीं दिया? हाँ जी। या कुछ ऐसा किस बेस पे? नहीं जी, मेरे कहने का मतलब ये था भी इन्होंने मेरे को ना तो आज कोई सबूत लेके आए। ठीक है भाई, ये हमारे पास पावर है तोड़ने की। ठीक है जी। और ना इन्होंने हमारी कोई बात मानी। ठीक है जी। पहले ये नोटिस दे भी आपका ये है ना, जो वो होटल अवैध है, आपका ढाबा अवैध है। लेकिन मैंने बार बार रिक्वेस्ट करी, मैंने इनको नक्शा बना के भी दिया। वो जो अवैध वाला आपके पास मैसेज आया था, नोटिस आया था, कितना टाइम पहले आया था? ये 1 साल के बीच में आए हैं। अच्छा, अब लगभग कितना टाइम पहले नोटिस आया था? आज अब ये कहा 1 हफ्ता पहले कोई नोटिस चिपके गए, मुझे पता डाक में भेजा इन्होंने। ठीक है जी। ठीक है जी। कल मेरे पास परसों एक नोटिस दिया, मैंने तो अभी तक पढ़ा ही नहीं। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि आपको बिल्डिंग देखिए तोड़ दी जाएगी, लेकिन किस बेस पर तोड़ दी जाएगी ये हमारे को किसी ने नहीं बताया। अच्छा, किसी ने नहीं बताया? नहीं, किसी ने बताया। जो परसों नोटिस आया, जो 2 दिन पहले, वो नोटिस आपने पढ़ा नहीं? नहीं, अभी तक पढ़ने का हमारे को समय नहीं मिला। ठीक है जी। 2 दिनों की बात है जी, और 2 दिनों में ये आए, इन्होंने मेरा टोटल सामान बीच में दबा दिया। पंखा, बिजली, फ्रिज सब टोटल, मेज, कुर्सी, सब बर्तन मेरे कम से कम 2 लाख के तो मेरे बर्तन थे जी। अच्छा, आपको निकालने का कोई मौका कोई नहीं 1 सेकंड का ही टाइम नहीं दिया। मेरा लड़का और मैं दोनों रिक्वेस्ट करते रहे। अब ये कौन सा तरीका है जी? जब मेरी ज़मीन है, मेरी भूमि है, तो वो ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है? अब मान लिया कि हमारी भूमि यही बची, ये तो मेरा रकबा ही नहीं है।
अगर मेरी 125 फुट भूमि है तो उसमें उसके बाद मैं क्या करूँगा? खेती में कर नहीं सकता, कारोबार मेरे को क्यों नहीं करने देते? अगर गवर्नमेंट को इतनी चाहिए थी तो ये ले लेते 2-3 एकड़ और। ठीक है जी। ये तो मेरी मलकियत है, मैंने कोई अवैध निर्माण में मेरे खेत में कर रहा हूँ ना कि यहाँ कर रहा हूँ, ये अवैध कैसे हुआ? ठीक। फिर मेरे बेटे की रहाइश है, ये रहाइश तोड़ने का तो हिंदुस्तान में मैंने सुना ही नहीं ऐसा आपके कानून। यहाँ कितनी जगह हैं? ये मेरे कुल 19 मरला जगह है मेरे हिस्से का।